सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की कंप्लीट डिटेल विद फुल ऑफ नॉलेज। अगर हम बात करें पहले पेपर की, तो पहला पेपर आपका है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस, जो कि टोटल 100 मार्क्स का है, लेकिन 100 मार्क्स में आपके टोटल 16 चैप्टर्स हैं। और 16 चैप्टर्स में से अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट में 40 मार्क्स का है और आपका सिक्योरिटीज लॉस 60 मार्क्स का है। कैपिटल मार्केट और सिक्योरिटीज लॉस का दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहती है। तो इंस्टीट्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंस्टीट्यूट चाहती है कि कैपिटल मार्केट में आपकी वर्किंग नॉलेज हो। फिर से ध्यान दीजिए, कैपिटल मार्केट में आपकी वर्किंग नॉलेज हो, लेकिन वही सिक्योरिटीज लॉस में इन्होंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करी है। सिक्योरिटीज लॉस मींस व्हाट, जो कंपनी आपकी लिस्टेड हो जाती है तो लिस्टिंग होने के बाद उनके पास वेरियस लिस्टिंग रेगुलेशंस लगते हैं, जो सेबी ने बनाया, उन रेगुलेशंस का लिस्टेड कंपनी को पालन करना पड़ता है। इंस्टीट्यूट की अप्रोच है कि जो बच्चा सीएस क्वालिफाई करके निकले तो लिस्टेड कंपनी में अगर काम करे तो उसे कंप्लायंस की एक अच्छी नॉलेज हो, और लिस्टिंग रेगुलेशन के तहत कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। और कंपनी सेक्रेटरी जब कंप्लायंस ऑफिसर में आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है उसे कंप्लायंसेस की, लिस्टिंग रेगुलेशन के कंप्लायंसेस की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वही इस पेपर के अंदर किया गया है। अगर पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपको वेरियस एक्ट्स पढ़ाए गए हैं, जैसे कि सीबी एक्ट है, आपका डिपॉजिटरीज एक्ट है, और सेकंड पार्ट में आपको तमाम रेगुलेशंस दिए गए हैं। टोटल 60-40 का एवरेज है, मतलब पहला पार्ट 60 और सेकंड पार्ट 40 मार्क्स, सॉरी पहला पार्ट 40 और सेकंड पार्ट आपका 60 मार्क्स में है। वहीं अगर दूसरे पेपर की तरफ बढ़े हम ईसीआईपीएल में, तो ईसीआईपीएल आप नाम से ही देख रहे हो, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है। तो इसमें भी वर्किंग नॉलेज की बात करिए, फेमा लॉज की। अगर कंपनी फॉरेन डीलिंग्स करती है तो उसे वेरियस फेमा लॉज की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि फेमा एक्ट है, एफटीपी है, एफडीआई है, एससीजेड है और ईसीबी है। इस तरीके के तमाम फेमा लॉज इसमें पढ़ाए जाते हैं, ताकि एक कंपनी सेक्रेटरी जब क्वालिफाई होने के बाद बच्चा एज अ सीएस जॉब करे तो जितने भी फेमा कंप्लायंसेस है उसको एक अच्छी नॉलेज हो, पकड़ हो और वर्किंग नॉलेज हो। दूसरी तरफ यहाँ पे कंज्यूमर लॉज पे भी फोकस डाला है। कंज्यूमर लॉज की अगर हम बात करें, आज तक आपने सिर्फ एक कंज्यूमर एक्ट पढ़ा होगा, लेकिन सिर्फ एक नहीं है। अगर कंज्यूमर की हम बात करें तो कई सारे कंज्यूमर लॉज हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंपटीशन क्रिएट करने के लिए कंपटीशन लॉ है, आपको कमोडिटी है, एक फेयर प्राइस पे डिस्ट्रीब्यूट हो, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, प्राइस से ऊपर आपको सामान न मिले, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है। तो अगर आप एक मानते हो तो एक नहीं है, तो वेरियस कंज्यूमर लॉज इसमें बताए गए हैं, प्लस कुछ आपको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लॉज की भी नॉलेज दी है। तो 3 तरीके से कंप्लायंसेस की एक अच्छी नॉलेज रहे सीएस स्टूडेंट को। तो इसके लिए आपको तीनों का कॉम्बिनेशन है, इकोनॉमिक प्लस कमर्शियल प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें, स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, टोटल 19 चैप्टर्स है। तीसरे पेपर की अगर टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पर आपकी वर्किंग नॉलेज की बात करिए, और उसी के साथ साथ इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स 60 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क्स है। आप अगर हमारे यहाँ की बात करो तो हमारे यहाँ पे टॉप क्लासेस, मैं ऐसे अपने मन से नहीं बोल रही, अपने मन से टॉप बोलना अच्छा नहीं लगता। पहले आप क्लास का कंटेंट देखिए, पढ़ने का तरीका, सलीका, कैसे पढ़ाया जाता है, डेमो लेक्चर्स कैसे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, वो सब देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करिए, क्योंकि हमारी लाइव में मात्र 7,000 रुपीज फीस है और फेस टू फेस 15,000। आप पहले क्वालिटी कंपेयर करिए, कंसिस्टेंट फैकल्टीज है लास्ट 14 ईयर्स से, और सेम फील्ड में, सेम प्रोफेशन में हम लोग लगभग 14 साल से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट रहता है। लेकिन फिर भी आप एक बार डेमो लेक्चर्स देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।